अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी जा रही होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं कि वो कौन सी गलतियाँ हैं जो कि हमको बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले जो अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो ये है कि वो अपना रोल नंबर लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट सबसे पहले काम अपने क्या करना होगा, अपना रोल नंबर लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। ठीक है, जब आप ये मिस्टेक करते हैं, मतलब जब आप ये रोल नंबर लिखना भूल जाते हैं, तो आपका सारा पेपर फिर क्या होता है, आप टेंशन में होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले काम आपने क्या करना होगा स्टूडेंट्स, अपना रोल नंबर लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। अब आते हैं दूसरे मिस्टेक्स की तरफ। दूसरा मिस्टेक ये स्टूडेंट्स के अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि वो स्टार्ट में वो क्वेश्चन लिख देते हैं जो उसको नहीं आते, तो फिर वो क्या करते हैं, एक दो लाइन लिख देते हैं आंसर में और वो फिर उसको छोड़कर दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाता है। तो क्या होता है कि जब ये पेपर चेक होते हैं तो ये चेकर पे बहुत बुरा असर डाल लेते हैं। ठीक है, वो ये समझता है कि यार इस स्टूडेंट्स को कुछ ही नहीं आता, मतलब ये नालायक है, तो वो क्या कर देते हैं, उसके पेपर में मार्क्स कम फिर आते हैं। तो आपने दूसरा मिस्टेक्स ही नहीं करना कि आपने उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है या लिखना है जो आपको अच्छे आते हैं पहले, चाहे वो सेक्शन बी से हो या सेक्शन सी से हो। तो दूसरा मिस्टेक्स आपने क्या नहीं करना कि आपने उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है या लिखना है जो आपको बिल्कुल अच्छे आते हो। ठीक है, तो उससे स्टार्ट करना है, आपने एक अच्छा क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद जो आपको दूसरा अच्छा था वो लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस लिखने हैं जो कि अच्छा असर पड़ेगा आपके पेपर चेक करने के दौरान, तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। अब तीसरा जो मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि वो राइटिंग अच्छे नहीं करते। जब आप अच्छे लिखेंगे नहीं तो फिर आपको मार्क्स किस तरह मिलेंगे। ठीक है, सो तीसरा मिस्टेक्स आपने ये नहीं करना कि आपने राइटिंग को इम्प्रूव करना है। ठीक है, और वर्ड्स को आपने इस तरह लिखना है कि जो चेक करेगा, जो टीचर चेक करेगा आपके पेपर को, कि वो आपके आंसर्स को समझे और आपको मार्क्स दे। तो तीसरा मिस्टेक्स आपने क्या नहीं करना कि आपने बुरा, मतलब बेड राइटिंग नहीं लिखना। ठीक है, आपने अपने राइटिंग को इम्प्रूव करना है और आंसर को अच्छे तरीके से लिखना होगा। स्टूडेंट्स, फोर्थ नंबर मिस्टेक्स जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं वो इस तरह करते हैं कि वो मार्कर और फुट को इस्तेमाल नहीं करते। मार्कर को आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, हेडिंग के लिए, और फुट को आप इस्तेमाल करें साइड लाइन और क्वेश्चन के आंसर के एंड में। सो क्या होता है कि जब आप अच्छे हेडिंग देते हैं मार्कर के ज़रिए और पुट को आप इस्तेमाल करते हैं, तो इससे जो चेकर है, जो आपका पेपर जो टीचर चेक करेगा, उस पर अच्छा असर पड़ेगा और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो फोर्थ नंबर मिस्टेक्स आपने स्टूडेंट्स क्या नहीं करना कि आपने मार्कर और पुट का इस्तेमाल करना। फिफ्थ नंबर मिस्टेक्स जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं वो इस तरह करते हैं कि वो अपने टाइम मैनेजमेंट नहीं करते। टाइम मैनेजमेंट का ये मतलब है कि आपने अपने टाइम को डिवाइड करना है क्वेश्चंस पे। ठीक है, इस तरह आपने नहीं करना कि एक ही क्वेश्चन के आंसर के पीछे आप लग जाए और वो आपसे बहुत सा टाइम ले। तो आपने क्या करना होगा, आपने सबसे पहला काम तो आपने ये करना होगा कि घड़ी आप ज़रूर अपने साथ लेके जाए और अपने टाइम को डिवाइड करें क्वेश्चंस पे, उसके मुताबिक आप उसका आंसर लिखे। ठीक है, जो टाइम होगा उसके मुताबिक आप उसका आंसर लिख दें। सो फिफ्थ नंबर गलती आपने क्या नहीं करना कि आपने टाइम को ज़ाया नहीं करना और टाइम को क्वेश्चंस पे डिवाइड करना है। लास्ट नंबर स्टूडेंट्स जो मिस्टेक्स आपको नहीं करना चाहिए वो ये है कि आपने क्या करना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे सिर्फ डिफिनीशन पूछा जाए तो आप सिंपल डिफिनीशन लिख दें और आप अपना टाइम ज़ाया नहीं करें। अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह मिस्टेक करते हैं कि उनसे सिर्फ डिफिनीशन पूछा गया होता है और वो फिर क्या करता है, वो फिर उस पर एक या दो शीट लिख देते हैं। मतलब ये है कि उसका फिर टाइम ख़राब होता है। तो आपने 6 नंबर मिस्टेक क्या करना है
क्या नहीं करना कि आपने ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी, आपने टू द पॉइंट आंसर जो चीज़ मांगा क्या है वो आपने सिंपल लिखना है। तो क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये 6 गलतियाँ आपने एग्ज़ाम में नहीं करना। सबसे पहले गलती कौन सी कि आपने अपना रोल नंबर लिखना नहीं भूलना। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स रोल नंबर लिखना भूल जाता है तो फिर उसका होल एग्ज़ाम टेंशन में गुजरता है। दूसरा मिस्टेक्स आपने ये नहीं करना है कि आपने उन क्वेश्चंस को नहीं लिखना जो आपको आते नहीं है। ठीक है, मतलब सबसे पहले उन क्वेश्चंस को आपने नहीं लिखना जो आपको आते नहीं है, फिर आप क्या करते हैं 1-2 लाइन लिख देते हैं और दूसरा शुरू करते हैं, फिर तीसरा, तो ये बुरा असर पड़ेगा चेक करने के दौरान। तीसरा जो मिस्टेक्स अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं वो इस तरह है कि उसका राइटिंग का मसला होता है, तो फिर क्या होता है कि उस पर उसको मार्क्स नहीं मिलते। तो आपने क्या करना होगा, अपने राइटिंग को इम्प्रूव करना होगा और वर्ड्स आपने इस तरह लिखना होगा कि आपको उस पर नंबर मिले और चेक करने के दौरान जो चेकर टीचर होता है उसको वो समझे। 4th नंबर गलती जो स्टूडेंट्स आपने नहीं करना वो ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो मार्कर और पुट को इस्तेमाल नहीं करते, तो क्या होता है कि ये बुरा असर पड़ता है अगेन चेक करने के दौरान। 5th नंबर गलती स्टूडेंट्स आपने क्या नहीं करना कि आपने टाइम को ज़ाया नहीं करना, मतलब टाइम मैनेज करना है और क्वेश्चंस पे टाइम को डिवाइड करना है और अपने साथ घड़ी ज़रूर लेके जाए। और लास्ट नंबर गलती जो स्टूडेंट्स आपने नहीं करना वो ये है कि आपने टू द पॉइंट आंसर लिखना है। ठीक है, और आपसे जो पूछा गया है क्वेश्चंस में वो आपने लिखना है